अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की पहचान प्रेजेंटेड बाय यूफोन 5G एंड पीटीसीएल में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट हैदर अजहर और ये हमारी खुसूसी सीरीज जिसके अंदर हम पाकिस्तान के उन सितारों को हाईलाइट कर रहे हैं जिन्हें हमें लगता है कि पाकिस्तान में अभी और रिकग्निशन और हाईलाइट करने की जरूरत है। ये पाकिस्तान के अनसंग अनसंग हीरोज हैं, पाकिस्तान के वो सितारे हैं जो पाकिस्तान का नाम हर जगह रोशन कर रहे हैं। हमारा फोकस पाकिस्तान हॉकी टीम पर है क्योंकि जैसा कि आपको इल्म है कि पाकिस्तान हॉकी टीम ने 8 साल बाद वर्ल्ड कप के लिए फिर से क्वालिफाई किया है और उस क्वालिफिकेशन में काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स का नुमाया रोल रहा है। और उसके अलावा पाकिस्तान के डिफेंडर हमाद अंजुम आज हमारे साथ यहाँ पर हाजिर हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान की क्वालिफिकेशन पर क्या तासुरात हैं भाई, कैसी फीलिंग है भाई आप ये है सबको? कि प्राउड फील था हमें हुआ कि हमने ये इवेंट है जो क्वालिफाई किया है 8 साल बाद। जो 2022 वाला एशिया कप हुआ था उसमें भी मैं था, जिसमें हमने वो प्लेयर्स का थोड़ा सा इशू हो गया था और वो इंडिया ने 16 गोल कर दिए थे। उसमें भी था, थोड़ा सा अपसेट हुए थे कि यार वर्ल्ड कप है आगे, एक साल वर्ल्ड कप में रह गया और हमने क्वालिफाई नहीं किया। अल्लाह का शुक्र है कि वो रिटर्न हो गया कि अभी भी हम टीम में हैं और वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। वो ये बात है ना कि बंदा, मैं तो हमेशा समझता हूँ कि स्पोर्ट्स में ना हर चीज़ आपके लिए होती है सीखने के जी लिए, हर मौका हर मरला। तो वो जो पिछली कैंपेन के बारे में बात करते हैं जी जहाँ पर फिर बिल्कुल जी। आखिरी मौके पर नहीं क्वालिफिकेशन हुई, तो उसके बाद कैसे कितने दिल बर्दाश्त हुए थे और किस तरह फिर आप लोगों ने अपने आप को उठाया? काफ़ी मायूसी हुई थी, पर ये है कि मायूसी जो है वो तो वैसे ही गुनाह है। हमने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया और एक अहद किया था सब लड़कों ने कि इंशाल्लाह ताला हम क्वालिफाई करेंगे वर्ल्ड कप के लिए। और वो देखेंगे हम उनमें उस टीम में से ही 13-14 लड़के हैं जो अल्लाह का शुक्र है आज हम क्वालिफाई करके बैठे हैं और इंशाल्लाह ताला वर्ल्ड कप में भी अच्छा रिजल्ट देंगे पाकिस्तान। नहीं, इंशाल्लाह ताला हमारी दुआएं आपके साथ हैं। थोड़ा सा इस कैंपेन के बारे में, क्वालिफिकेशन कैंपेन के बारे में बात करते हैं। किसी मौके पर लगा कि यार ये फिर पिछले साल वाला रिपीट ना हो जाए? नहीं, इस दफ़ा कोई इतना इशू नहीं था क्योंकि प्रो लीग की वजह से हमारी तैयारी बड़ी अच्छी थी और जो एशियन टीम्स है अल्लाह का शुक्र है हमें जो है एशिया पे अभी भी हमारा कंट्रोल है कि हमें कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि पाकिस्तान जो है इस इवेंट में क्वालिफाई नहीं करेगा। हम पहले ही भरपूर तैयारी में थे और हमारा एक एम था जो मर्जी हो जाए वर्ल्ड कप क्वालिफाई करना है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो अपना एम जो है वो कंप्लीट किया और क्वालिफाई करके आए वापस। एज अ फैन, जो ये बीच वाला पीरियड रहा वो इतना कोई आसान पीरियड नहीं था, तो आपके लिए एज अ प्लेयर वो कितना मुश्किल था? क्योंकि आपका तो उस वक्त करियर स्टार्ट हो रहा था। जी, ये काफ़ी टफ होता है। सबसे ज़्यादा ये है कि लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं कि वो हर बंदा कहता है कुछ नहीं होना है यार, तेरा क्या कर रहा है, क्यों क्यों उठाया हुआ है, ये कुछ बनना तो है नहीं, क्या किया पाकिस्तान ने, अभी तक कुछ किया तो है नहीं, फिर हार गए। जीत का तो वो है ही नहीं है ना कि ये जीतेंगे भी। पर वो यही है कि न्यूज़ में भी अगर लगता है ना वो हार बड़ी करके लगा देते हैं हम्म। कि पाकिस्तान हार गया। कभी ये नहीं लगाए कि पाकिस्तान ने अच्छा टाइटल भी जीता है या अभी शुक्र है कि ये अभी स्पॉन्सर्स हमें मिले हैं, पीटीसीएल है, यूफोन 5G है, इन्होंने स्पॉन्सर किया और हमारे सदर साहब आए हैं मोहिउद्दीन साहब, वानी साहब, उन्होंने भी आके अभी काफ़ी लुक आफ्टर करना शुरू किया है कि प्लेयर्स अब खुशहाल होना शुरू हो गए हैं। जब प्लेयर खुशहाल होगा उनकी फैमिली खुशहाल होंगी, रिजल्ट भी आएगा इंशाल्लाह ताला। जितनी ये पब्लिक जो कहते हैं ना कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा, इंशाल्लाह हम करेंगे। अच्छा, एक अब आपने क्योंकि ये वाली बात आपने की तो सबसे पहले तो ज़रा बात कर लेते हैं जो क्रिटिसिज्म फौरन आता है। जी क्योंकि वही वाली बात है ना कि कोई नहीं देखेगा हॉकी तो 15-15 साल नहीं जी। देखेगा। एक मैच हारेंगे और कहेंगे मैं दसिया सी ना। ठीक है। ऐसे ही है, ऐसे ही ये है, वाला ऐसे ही है। काम वो होता है। डी ग्रेड वाला ज्यादा और सिस्टम। वो सबसे ज्यादा तो मैं हैरान होता हूँ सोशल मीडिया पर, क्योंकि वही मैं कह रहा हूँ ना, तवक्कुआत उनकी इतनी ज्यादा होती है, उन्हें बिल्कुल नहीं पता होता कि भाई मैचेस कितने खेले, कितने कॉम्पिटिशंस में हिस्सा मिला। उस वक्त तो चले, अब तो चले बेहतरी की तरफ जी हम चले हुए हैं। उस वक्त मेडिकल डिपार्टमेंट ठीक नहीं था, उस वक्त एटलीस्ट क्रिटिसिज्म का जी। उसे सामना करना पड़ता था। ये कहा जाता था कि अभी हम मॉडर्न तर्ज पे हॉकी नहीं खेल रहे, ये सारी चीजें थी। तो जब इस तरह की बातें आप सुनते हैं तो आपका क्या रिएक्शन होता क्या रिएक्शन, पहले थोड़ा सा गुस्सा आता है फिर कहते हैं नहीं यार कोई बात नहीं, ये मे भी ठीक ही कह रहे हैं, हमने भी तो अभी मेडल नहीं दिया।
जब मेडल देंगे खुद इनकी जुबानें हर चीज़ बंद हो जाएंगी, और हमारी ट्राई यही है कि चुप करके खेलेंगे, जब मेडल आएंगे फिर हम बताएंगे हम मेडल गए। अच्छा, वैसे मैं ये नोट कर रहा हूँ कि हमाद ने वो ना वो नहीं होता, ही हैज रिसीट्स वो वाली चीज है कि भाई लिख के रखा है, कभी मैंने किस को ना उसका तुमने। अच्छा जरा फिर अगर इसी में मिलते तो फिर आपकी जर्नी की तरफ चलते हैं। आप चीचा वतनी से? मैं 111 से मनार गांव है, अच्छा। उनमें से हमारे सियासतदान भी निकले हैं, गुलकार भी निकले हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह स्पोर्ट्स के भी निकले हैं। गुलकार तो गुलकार मेहंदी हसन साहब हैं, और वो इफ्तिखार ठाकुर साहब, उनके भी जो रिश्तेदार हैं वो चीचा। अच्छा, इफ्तिखार ठाकुर साहब जी, भी जी। उधर से? ओह जी, वेरी उनकी नाइस। सारी फैमिली उधर से ही है। अच्छा, नहीं तो मुझे बताएं कि अगर आप मेहदी हसन साहब के इलाके से हैं तो सारी हॉकी साइड पर करें, कोई कुछ और भी आपने वहां से कोई कुछ गुनगुना कर ही सुना दे यार। नहीं इससे काफी दूर है ये सिस्टम नहीं है, क्योंकि मेरे अब्बू जो हैं वो अरबी टीचर हैं, अच्छा, टीचर हैं, तो ये हमारी एक किस्म की हॉकी जो है फैमिली गेम थी कि भाई ने, अब्बू जी ने, चाचू, सारे हमारे फैमिली हॉकी ही तकरीबन 11 साइड कंप्लीट हो जाती है। अच्छा जी, हॉकी हमारी सारी फैमिली स्पोर्ट है कि फैमिली ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। अभी भी जो मुझे इधर लड़के हैं ना वो हाफिज बोलते हैं, हालांकि मैं हाफिज नहीं हूँ, क्योंकि अच्छा। मेरा भाई रहा है कैंपों में, पाकिस्तान के हाफिज अम्मार तैयब, उसकी वजह से मुझे जानते हैं कि यार ये हाफिज है। अभी भी कुछ लड़के आएंगे वो मुझे हाफिज ही बोलेंगे, पर फिर बाद में जब पूछते हैं ना हाफिज, मैं कि नहीं, फिर कहते हैं हाँ तेरे भाई की वजह से करते हैं। पर वो ये होता है ना कि किस्मत में जिसका होता है कि वो ही पाकिस्तान खेलता है। उसने मेहनत बड़ी की पर नहीं खेल सका, पर फिर उसने अपने भाई पे मेहनत की, अल्लाह ने उसे रिजल्ट दिया कि भाई पाकिस्तान आज खेल गया, माशाल्लाह। ये है कि तो मुझे बताएं अपनी जर्नी में बताएं। तो फिर एक तो आपके भाई का किरदार हो जी गया, जी ठीक है, भाई का किरदार हो जी गया, आपने कहा आपके चाचू भी खेले जी जी हैं, आपके वाले साहब भी खेले, वैसे मतलब जी हॉकी जी का जी शौक तो जी थ्रू आउट रहा था, तो जरा थोड़ा सारे सा खेले बताएं। हैं, वो भी खेले हैं हॉकी के ग्रास रोड पे हमारे ज़िला में, डिवीजन में वो खेलते रहे हैं। सारी हमारी फैमिली ऐसे ही हॉकी खेलती रही है, और स्कूल लेवल से मैंने स्टार्ट की थी हॉकी, और ऐसे भी था कि हॉकी मुझसे बड़ी थी जब मैंने स्टार्ट किया, तो छोटा सा था 6 साल। यार ये कोई तस्वीरें तो पकड़े भाई, कोई बंदा तस्वीरें तो पकड़े यार, ये तो मैं वायरल करूं यार। है वो दूंगा तो फिर वो स्टार्ट की है, अल्लाह का शुक्र है चलता रहे। स्कूल की टीम में सिलेक्शन हुई है कि वो टीम लेके गए, वो डिवीजन विन किया हमने, डिवीजन से फिर अंडर 16 2016 में हुई है लाहौर में, फिर वो डिवीजन जो थी उसका मैं कैप्टन था साहिवाल का। अच्छा। तो फिर वहाँ से सिलेक्शन हुई है आगे इसमें पंजाब में, फिर पंजाब में हम इस्लामाबाद गए अंडर 18 में, अल्लाह का शुक्र है उधर से सिलेक्शन होगी पाकिस्तान कैम्प में। तो कैम्प में एशिया कप था 2016 में, तो उसमें ये था कि जाना था, तकरीबन 20-25 दिन पहले बॉल लगी, फिंगर फ्रैक्चर होगी, जिसकी वजह से नहीं जा सका। और आपकी उम्र थी उस वक्त 16 साल, 15-16 साल, असल 15-16? जी, अच्छा, ठीक। 16 साल थी। तो फिर यह हुआ कि 6-7 मंथ नहीं खेल सका, ना कैम्प में आया, क्योंकि आपको पता है कि थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि एक छोटे इलाके से लड़का है तो उसके लिए वैसे भी इशू होता है। पर मेहनत करता हूँ, फिर वो हमारी एकेडमी जा रही थी, फिर लाहौर एकेडमी में आ गया, डार एकेडमी में, वो मलेशिया जा रही थी। अच्छा, डार एकेडमी में भी जी जी बैच गया? अच्छा, डार एकेडमी में, तो फिर वो मलेशिया टूर था, गया हूँ, उधर से वापस आया हूँ, तो जूनियर का कैंप लगा हुआ था लड़कों का, तो फिर वो कोच थे मुझे सर भाई, उन्होंने कहा तू किधर गायब हो गया? मैं क्या, मैं तो इधर ही हूँ, आप लोगों की नजर नहीं पड़ रही फिर वो कह रहे कि नेक्स्ट कैंप में आप आओगे। फिर अल्लाह का शुक्र है कि मैं नेक्स्ट कैंप में आया, और हम वो ऑस्ट्रेलिया गए थे अंडर 21, उसमें हमने स्टेट चैम्पियनशिप विन की, गोल्ड विन किया। फिर वापस आए हैं, तो उसके बाद साथ ही मेरी सीनियर में सिलेक्शन होगी कि सीनियर जूनियर, फिर ऐसे चलता था कि घर सिर्फ 2-3 दिन बस, फिर सीनियर में, कभी कभी जूनियर में, कभी सीनियर में। अल्लाह का शुक्र है कि अच्छा फिर सिस्टम रहा है, फिर स्टेबिलिटी आ गई। जी जी, एटलीस्ट करियर का पाथ से निकला। जी। ये है कि मुश्किल काफ़ी होती है, क्योंकि जो हमारे एरियाज में है ना उसमें ग्राउंड नहीं है, जो 1-2 ग्राउंड है उसमें थोड़ा सा झगड़ा चल रहा है कि हॉकी वालों को आने ही नहीं देते, तो बस वहाँ पे वो उनका ही कंट्रोल है, वो उसके अलावा किसी और स्पोर्ट्स उधर खेल ही नहीं सकती। तो फिर अब थोड़ी सी जो अपनी ज़ाती जगह थी उस पे चाचू को बोल के, तो उस पे हॉकी का ग्राउंड बनाया हुआ है, अच्छा। 2 किले में हॉकी का ग्राउंड बनाया हुआ है, माशाल्लाह। अब उसमें ही गेम करते हैं। टैलेंट बहुत है उन इलाकों में, काफ़ी ज़्यादा है, सिर्फ हम इसी वजह से मार खाते हैं कि गरीब घरों के लड़के होते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि वो दिहाड़ी करते हैं और शाम को हॉकी को या जो भी स्पोर्ट्स है उसे टाइम देते हैं
कि अगर उधर थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए, मैं कहता हूँ पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे प्लेयर निकले। भाई तो पाकिस्तान का ओवरऑल एक अलमी है ना स्पोर्ट्स जी। में कि जो स्पोर्ट न्यूट्रिशन है वो वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं। जी ठीक है, वो तो एक वैसे ही आदमी है। तो आपने जब उस इलाके की बात की तो उसके बाद तो वैसी सूरत हाल डिफरेंट हुई। ये है कि जब भी कोई हॉकी उठाता है तो सबसे जो हॉकी उठाता है, फुटबॉल खेलता है, सबसे ज्यादा ग्लैमरस चीज लगती है गोल स्कोरिंग करना। आप हैं डिफेंडर। नहीं, मैं पहले फॉरवर्ड ही था, है ना, यहीं से शुरुआत होती है ना हर एक की। जिस तरह क्रिकेट के अंदर भी हर लड़का ऑलराउंडर ही होता है। मेरी जो सिलेक्शन भी हुई है ना पाकिस्तान टीम में 2016-17 में, जितने भी मैंने इवेंट जितने भी खेले हैं, मैं वो फॉरवर्ड ही रहा हूँ। जो यूथ ओलंपिक क्वालीफाई राउंड हुआ था 5 साइड, उसमें सेकंड टॉप गोल स्कोरर था मैं। इंडिया वाले के 13 थे, मेरे 11 थे या 12 थे। और वर्ल्ड कप जूनियर में जो इंडिया में हुआ उसमें भी मैंने 3 गोल किए हैं। तो फिर ये ट्रांजिशन कितना मुश्किल था भाई? काफी हुआ है कि 2-3 हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं उन्होंने लीव कर दिया, जैसे राशिद भाई हैं, तसव्वुर भाई हैं, उन्होंने लीव कर दिया। फिर जुनेद भाई हैं राजा साहब, उन्होंने कहा कि तू हाइट हुई ठीक है, अच्छी है, चेक, उन्होंने वो लेफ्ट हाफ लिया है। तो वो अल्लाह का शुक्र ऐसे हुआ कि वो चैंपियन ट्रॉफी थी ढाका में 2021 में, उसमें काफी अच्छा रिजल्ट दे दिया कि वो डिफेंडर समझ के आ रहे थे, तो मैं फॉरवर्ड था, स्किल से 1-2 को बीट कर लेता था, तो वो अच्छा खेला गया। तो उसके बाद फिर पक्का हो गया, 5 साल हो गए, 6 साल, अब पक्का ही हूँ लेफ्ट हाफ। नहीं लेकिन अब नहीं होता, क्या है, होता है मौका मिले तो। अभी फ्रांस को जो हमने थर्ड गोल किया है, वो जो प्रो लीग के लिए क्वालिफाई किया, वो मुनीब का हाथ है सबसे अच्छा, तो उसने शूट आउट रोके हैं। और जो थर्ड गोल हुआ है वो मेरी और इन लोगों की बहस हो रही थी, मजाक में हम जा रहे थे, वो मैंने 2-3 रिवर्स से मारी थी, क्रॉस है ना, तो वो फाउल हो गया था, एक बैक हो गई थी। तो मोइन कहता है यार खुदा दा नाम आज ना पुट्ठी मारी। मैं कहा यार अगर डी में मिल गई ना तो आज देख ली, या गोल हो जाना या टच टच लग जाना। कहता चलो ठीक है। वो 6 मिनट रह गए थे फ्रांस के खिलाफ, 2-2 चल रहा था, वो ऐसे ही कीपर का रिबाउंड आया, हनान ने हिट मारी, वो कीपर का रिबाउंड आया, वो बॉन्सी को मैंने मारी रिवर्स, राने ने टच किया, हमने गोल कर दिया। अच्छा, वो 3-2 हो गया, फिर लास्ट में 3-2 हुआ। फिर वापस जब आया फिर मैंने मोइन को बोला, मैं बोला था ना आदिल ने सुन ली है, वो लग गई है। कि वो होता है कि यार ऊपर जाऊं स्किल वाइज अपना करूं, पर जिधर पाकिस्तान को जरूरत है हम हाजिर। नहीं लेकिन अब तो टैक्टिक्स भी ऐसे होने शुरू हो गए हैं कि आप इतनी दफा देखते हैं कि लेफ्ट हाफ राइट हाफ आगे प्रोग्रेस करके जा रहे हैं, तो उनका वो बिल्डअप में तो रोल बहुत ज्यादा हुआ पड़ा है, बहुत ज्यादा बिल्डअप। तो अब उनके मतलब हम नोट करें जिस तरह आप विड्थ को जिस तरह इस्तेमाल करते हैं उसमें वो तो होता है। अच्छा भाई, रोल मॉडल कौन था हॉकी के लिए? हसन भाई, हसन सरदार। हसन सरदार। मैंने बार बार उम्र इसलिए पूछी है कि भाई तुम कितना कुछ देखा था हसन भाई नहीं को? वो अभी भी वो पुराने आते हैं ना, तो अब्बू लोग लगा लेते थे, चच्चू लोग, तो वो जब डी में आते थे बस उसी को टाइम पता लगता था जब गोल है। अच्छा। इतनी अच्छी उनकी सेंटर फॉरवर्ड की वो पोजीशन थी। हाँ, जबरदस्त। तो वो उन पे फिर अच्छा, और अब क्या नाम है, उन पे मॉडल करने की कोशिश की अपनी गेम, या बस शौक था उन्हें देखने? शौक था देखने के लिए। अच्छा, जबरदस्त। और अब अगर हम इस वक्त बात करें कि किस तरीके से आगे अपनी गेम को आप लेकर जाना चाहते हो, ठीक है, तो वो आप क्या किस तर्ज पे सोच रहे हो? अब तो यही है कि पाकिस्तान के लिए अच्छा से अच्छे परफॉर्म करें, कि जो मिस्टेक्स हो रही हैं उस मिस्टेक्स को कवर करें, और जितना हो सकता है कि सेफ खेलें। कि आगे अब हॉकी ऐसी है कि वो अब चालाकी वाली वो सिस्टम ही नहीं रहा कि डाजे मारो या वो, कि सेफ खेलें जिससे टीम को भी नुकसान ना हो और मुल्क को भी नुकसान ना हो, और टीम को हमेशा फ़ायदा ही हो। ठीक है, सही है। अब हम कुछ अपने शुरू करते हैं यार, रैपिड फायर राउंड, ठीक है, मोर देन जस्ट स्पीड राउंड हम इसे कहते हैं। ठीक है, मैं कुछ लफ्ज बोलूंगा, आपके दिमाग में जो पहली चीज आए वो बोलनी है, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं हॉकी। लव, हार्ट। एक तो क्योंकि अगले सवाल पे यही करना। अच्छा, डिफेंडिंग। मजबूरी। अच्छा, गोल स्कोरिंग। ऑलवेज लाइक इट। अच्छा चलो, वेरी गुड। जीत। अल्हम्दुलिल्लाह ऑलवेज। हार। वेरी बैड। ख्वाब। ओलंपिक और वर्ल्ड कप में गोल्ड। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपका सबसे बड़ा सपोर्टर? मेरे फादर। आपके फादर। आखिरी मिनट पर पेनल्टी कॉर्नर पर गोल लाइन ब्लॉक, या आखिरी मिनट पर गोल? ब्लॉक। ब्लॉक ना, लगती है तो लग जाए। हाँ,
पर गोल नहीं होंगे। वेरी नाइस। सबसे मुश्किल दिन आपके करियर का? जब फ्रैक्चर हुआ था। 10 साल पुराने वाला। जी। ठीक है, चलो। इस पाकिस्तान जर्सी का मतलब? प्राउड है। जबरदस्त। आपके नजदीक पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिफेंडर कौन था? अगर थोड़ा सा ज्यादा पीछे चले जाए, आप जहां मर्जी जाओ भाई, माशाल्लाह। मैं जो लाइक करता हूँ वो ज़िशान अशरफ को करता जियान अशरफ हो गए, बड़े अरसे बाद में से। हूँ। बहुत अच्छे प्लेयर, बहुत जबरदस्त प्लेयर, मतलब वही ना, अंडर, मैं तो अभी भी कहूंगा अंडर अप्रिशिएटेड। मैंने बहुत अच्छे प्लेयर। अंडर अप्रिशिएटेड प्लेयर। आपकी तरह आपको सबसे ज्यादा मुश्किल कौन सा अटैकर लगता है मार्क करने के लिए? स्ट्राइकर कौन सा? जो इंडिया का अभिषेक है। कौन सा खिलाड़ी आपको लगता है कि आप लोगों का अंडर रेटेड है, कि वो अच्छा, अभी अच्छा खासा बड़ा प्लेयर है लेकिन लोग उसे? वकार गोलकीपर। वकार गोलकीपर। अच्छा, ये अली रजा सोनी बदला ले। अच्छा, सबसे बड़ा फ्यूचर स्टार कौन है जो कल को फ्यूचर स्टार बन सकता है आपकी टीम का? इस टाइम हमारा जो है वो जकरिया हयात। जकरिया जी। जकरिया की कौन सी? मिडफील्डर। मिडफील्डर। ठीक 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 है। ठीक है, मैं कुछ वही नाम रखने लगा हूँ आपके सामने, मुझे जवाब दो, आपके पता है, बट खैर। वसीम फिरोज या शहबाज सीनियर? शहबाज सिंह। शहबाज सीनियर या सुहेल अब्बास? शहबाज सिंह। शहबाज सीनियर या समीउल्लाह? शहबाज सिंह। शहबाज सीनियर या शनाज शेख? शनाज शेख। शनाज शेख। शनाज शेख या हसन सरदार? हसन सरदार। हसन सरदार या अहमद अंजुम? बहुत। ये तो मैं बोथ वाला तो मुझे चाहिए ही चाहिए ना जवाब। अच्छा, कोई मैसेज जो आप अपने फैंस के लिए देना चाहोगे? यही मैसेज है कि आप हमें सपोर्ट करें, इंशाल्लाह हम आपको मायूस नहीं करेंगे, और सबसे ज़्यादा ये है कि अपने जो हॉकी प्लेयर्स हैं उनको पहचानें। और क्योंकि हाल ये है कि आप किसी भी बच्चे से पूछ लें पाकिस्तान टीम के हॉकी के कप्तान का क्या नाम है, मे बी उसे किसी को भी नहीं आता होगा। क्रिकेट की एक PSL या IPL के एक टीम का पूछ लें, वो सारी डिटेल बता देंगे। प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करें, इंशाल्लाह ताला हम पाकिस्तान को काफ़ी मेडल देंगे। हम आपके लिए क्या कर सकते हैं एज फैंस? कोई, अगर आप हमारे लिए कोई और इसके अलावा बियॉन्ड कोई चीज़ जो सपोर्ट हो, आप हमें बताएं क्या कर सकते सोशल मीडिया हैं, है ना? बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी भी अगर एक रिस्पेक्ट, सबसे ज़्यादा मैं अगर कुछ समझता हूँ कि रिस्पेक्ट, कि अगर एक क्रिकेट का मैच है तो पूरा स्टेडियम ब्लॉक है, उसकी वजह से जो हम नेशनल प्लेयर्स हैं हमें भी जाने की इजाज़त नहीं मिलती। तो प्लीज़ काइंडली रिस्पेक्ट देनी चाहिए। गवर्नमेंट से मेरी यही अपील है कि अगर एक इवेंट हो रहा है तो दूसरी भी तो नेशनल गेम है, उसे भी सपोर्ट करनी चाहिए। कि जब वो गुजरते हैं या तो उनका ऑलरेडी आपको इंतजाम करना चाहिए, नहीं तो उनको रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि वो पुलिस वाले या जो भी होते हैं उनको पता नहीं होता ये कौन है कौन नहीं, कि हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और जो न्यूज़ वाले या जितने भी मीडिया है उनसे यही है कि भाई सोशल मीडिया पे थोड़ा हाईलाइट करें। जी, हाईलाइट करें, चीजें हाईलाइट करें। जी, सिर्फ यही ना हो कि जब मैच हार जाए तो वो बड़ी सुर्खी लगा दे। बड़ी सुर्खी लगा दे, वो जो होता है। अच्छा हमाद, थोड़ा सा मैं और कॉन्वर्सेशन इस तरफ भी जरा लेके जाना चाह रहा हूँ। आपने पाकिस्तान हॉकी का बहुत सख्त टाइम भी देखा है, और अब इंशाल्लाह ताला फिर अब आप रूज इसका देखेंगे, लेकिन आपने बहुत सख्त टाइम भी देखा। उस सख्त टाइम में फिर आपने ये बगैन जो मैं पहले भी बात कर रहा था, देखा कि किस तरीके से PTCL और यूफोन ने आकर सपोर्ट किया, और फिर से टीम ने जाना शुरू किया। तो स्पॉन्सर्स का रोल कितना नुमाया रहा है सपोर्ट के लिए? कुछ इवेंट्स में तो ये भी हुआ है कि हमें स्पॉन्सर नहीं मिले थे, तो वो फेडरेशन ने खुद ही किट्स बनाई थी। अब ये PTCL और यूफोन 5G आ गई है, अल्लाह का शुक्र है, ये हमारा सिस्टम ख़त्म हो गया कि हमें अब स्पॉन्सर मिल रहा है। और हमें पहले ही पता होता है कि अब PTCL और यूफोन 5G जो है उसने हमें स्पॉन्सर करना ही करना है। हम आराम से बैठे होते हैं कि भाई ये सारा सामान हमारा पहुंच जाना है। अगर ऐसे ही और स्पॉन्सर आए पाकिस्तान हॉकी को, तो और हमें जो है स्पॉन्सरशिप भी मिलेंगी और प्लेयर्स भी स्ट्रॉन्ग होंगे, और जो है वो जितने वो मे बी न्यूज़ भी सारा कुछ है जो वो सारा कुछ ऐड वूड लगेंगे तो ज़्यादा शोहरत होगी। और मैं पहले ही पे हर एड एजेंसी को मैं बता दूं कि अगर आप कोई मॉडल ढूंढ रहे हैं तो भाई ये बिल्ली आंखों वाला लड़का मेरे लैब में बैठा हुआ है, इसे पटने इश्तिहारों के लिए। आप लोग क्या कर रहे हैं भाई इस वक्त? मेरे भाई को इस्तेमाल, अब शर्मा रहे हैं, आप शर्मा, आप उसे शर्म शुरू हो गई है। पहले सियासत अलग था बैठा, नहीं, अब मैं कह रहा हूँ अच्छी बात कर रहा है। याद किए ना, बच्चे सलामत रहो, खुश रहो,
ठीक है। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी कामयाबियां दे, अल्लाह ताला आपको वो कामयाबियां दे जो आपने सोची भी नहीं, आमीन। ठीक है। और आप पाकिस्तान को फतवात दिलाओ, पाकिस्तान के लिए जीत हासिल करो और हमें वर्ल्ड कप ला के दो, इंशाल्लाह। ठीक है। क्योंकि आपको पता है अगर आप मैच हारे तो फिर क्या होगा? नहीं, इंशाल्लाह वर्ल्ड कप नहीं, हम ओलंपिक भी ला के देंगे और इस दफा इंशाल्लाह। क्वालीफाई भी करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये थी जी हमाद अंजुम, ये थी जी एक और एपिसोड पाकिस्तान की पहचान प्रेजेंटेड बाय यूफोन 5G एंड PTCL। अगली दफा तक के लिए हैदर अजहर को इजाजत दें। खुदा हाफिज।